अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज हूँ। आज का मेरा वीलॉग ब्लू वर्ल्ड सिटी के उन तमाम तर मेंबरान के लिए जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी से नाखुश हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उस पे उनको प्रॉफिट नहीं मिला। 1 साल 2 साल हो गए फ़ाइल ख़रीदे हुए, 1 लाख 2 लाख की फ़ाइल ख़रीदी थी, अब 6 लाख रुपए की बिक जानी चाहिए, उस पे प्रॉफिट आना चाहिए और ऐसा प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा और ब्लू वर्ल्ड में क्या इन्वेस्टमेंट करते साथ उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। शायद उनको ब्लू वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी। शायद फ़ाइल पे ख़रीदते वक़्त जो है, जो 2-3 लाख रुपए का वो सोच के बैठे थे कि मुनाफ़ा होना है। फ़ाइल एक ऐसा जादू था जिस जादू में इन्वेस्टमेंट करनी थी और 3-4 लाख रुपए मुनाफ़ा आ जाना था और वो नहीं आया और ये सब कुछ करने के बावजूद वो मार्केट से नाराज़ हैं, अपने आप से भी नाराज़ हैं, ऑरा से भी नाराज़ हैं, पूरी रियल एस्टेट इकोनॉमी से भी नाराज़ हैं। आज का मेरा व्लॉग उन तमाम तर लोगों के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको किसी भी एडवाइज़र, किसी भी डीलर ने ब्लू वर्ल्ड की फ़ाइल, ब्लू वर्ल्ड सिटी की फ़ाइल या किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की फ़ाइल ये कह के बेची है कि आप ये फ़ाइल खरीदें 2 लाख रुपए की और आप देखना 2 महीने बाद ये 6 लाख रुपए की हो जाएगी और आपको मुनाफ़ा ही मुनाफ़ा हो जाएगा। और आपने इस लालच में अगर खरीदी है और उसने आपको कम्युनिकेट किया था, आपको सब्ज़ बाग दिखाए थे, तो फिर तो आपकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है और आपको फ़ौरन उस पर्टिकुलर रियल एस्टेट एडवाइज़र को जाके बात करनी चाहिए, उसे कहना चाहिए भई तुमने मेरे से गलत बयानी की है। और ना सिर्फ ये बल्कि इस गलत बयानी को स्प्रेड भी करना चाहिए अपने सोशल सर्कल में ताकि कोई ऐसी गलत बयानी किसी और के साथ ना करे। लेकिन अगर तो कोई ऐसा शख्स हैं जिन्होंने अपनी फ़ाइल खरीदी और किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया हुआ उन्हें कि जी ये 2 महीने बाद कोई प्रॉफ़िट में बिक जाएगी और फिर भी आप मार्केट से नाराज़ हैं, तो इसमें आपकी कुछ अपनी गलतियाँ हैं। क्या गलतियाँ हैं वो मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा आप तमाम तर मेंबरान को जो किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में, चाहे वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है, चाहे कोई भी सिटी, आज ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में अगर आपने फाइल में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो फाइल में जो इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपका मैच नहीं करता, जो कि एक पोजेशन वाले प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया मौजूद है, वो 1 करोड़ का आप कहीं पर भी जाके कोई प्लॉट लेते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में लेते हैं, कमर्शियल एरिया में लेते हैं, किसी अच्छी जगह पे आप प्लॉट खरीदते हैं। 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, एज़ फार एज़ द मार्केट सिचुएशन इज़ कंसर्न्ड, मार्केट में ये एक प्रैक्टिस है, वो 1.5 साल, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, डेढ़ 2 साल बाद उसने बढ़ना है, उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड बढ़नी है। वो 1 करोड़ रुपया हो सकता है 1 करोड़ 2 लाख रुपए का हो जाए, 1 करोड़ 3 का हो जाए, 1 करोड़ 4 का हो जाए या 1 करोड़ 10 का हो जाए, मैक्सिमम लेवल 10% होता है। 2 साल की इन्फ्लेशन मैक्सिमम लेवल 10% होती है। कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं जो करोड़ के लिए हों, ढाई करोड़ तक चले जाते हैं, लेकिन दैट्स एन अदर फैक्टर, वो चंद एक प्लॉट्स है। लेकिन एक नॉर्मल अगर मार्केट बिहेवियर देखा जाए तो आपने 1 करोड़ का प्लॉट लिया है, वो बहुत हद बारी तो वो 10% इंक्रीज करेगा 1 साल में या 2 सालों में। अगर पर मंथ की बात करें, इसकी इन्फ्लेशन की बात करें, इसकी अप्रिसिएशन की बात करें, तो 1% इंक्रीज करती है, लेकिन उसके लिए 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। रियल स्टेट में सारी की सारी जो वैल्यू होती है वो अमाउंट ऑफ मनी होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे जो आप रिलीज कर रहे हैं। आपने अगर 1-1.5 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, वो जो फाइल में है जिसमें है कि 1.5 करोड़ रुपया इसकी वैल्यू है, लेकिन आपने डाउन पेमेंट अभी सिर्फ 15 लाख की है, 20 लाख की है, तो आपने वो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं खरीद ली क्योंकि आपकी जेब से अभी 15 और 20 लाख रुपए आ गया। आपको रिटर्न उस 15-20 लाख के हिसाब से ही मिलना है। अब दो चीजें, एक है पोजेशन वाले प्लॉट। पोजेशन वाले प्लॉट पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस पे 1% जो है इंक्रीज डिटरमिन किया जा सकता है एज फार एज मार्केट सिनेरियो, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कि उस पे 1% इंक्रीज आता रहेगा। लेकिन जब आप फाइल की तरफ जाते हैं तो फाइल में इंक्रीज आना तब शुरू होता है जब आपकी फाइल कन्वर्ट होती है एक प्लॉट में। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी के जितने भी मेंबरान हैं जिन्होंने अपनी फाइल खरीदी हुई है, नॉर्मली प्राइमरीली लाख रुपए, 1.5-2-2.5 लाख रुपए की फाइल है जिन्होंने फाइल खरीदी हुई है, अभी वो फाइल्स हैं, अभी आपने डाउन पेमेंट कंफर्मेशन जमा कराई हुई है, अभी उसकी कन्वर्जन एक लैंड पे नहीं है, वो तब तक नहीं बिकती जब तक वो फाइल कन्वर्ट नहीं हो जाती एक लैंड में। उसके लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट, अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने की भी है, आहिस्ता आहिस्ता आपने किस्तें जमा करा के अपने प्लान को पूरा करना है। अगर तो कोई इन्वेस्टर रियल एस्टेट मार्केट में आता है तो वो पोजेशन वाले प्लॉट लेता है, वो कमर्शियल प्लॉट्स लेता है जो पोजेशन वाले होते हैं। 2 करोड़ का प्लॉट ले लिया, 3 करोड़ का ले लिया, 1 करोड़ का ले लिया, सारा का सारा पैसा डिलीवर किया, चीज होल्ड की,
थोड़े टाइम बाद बेच दी, प्रॉफिट आ गया। लेकिन ऐसे तमाम तर लोग जिनके पास इतनी अमाउंट मौजूद नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट्स पे अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं इन द लॉन्गर रन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एक ऑरा है कि आपका एक जो रीज़न है, जो वजह इन्वेस्टमेंट की, वो चेंज हो गई है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट रन तो हो नहीं सकती। ये इन्वेस्टमेंट हो ही ऐसी नहीं सकती कि आपको जो है रिटर्न दे, या बिजनेस वेंचर तो हो नहीं सकता। ये इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं कि जो लोग अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, पैसे उनके पास नहीं मौजूद, किस्तें देना चाहते हैं, तो वो किसी भी सोसाइटी को मार्क करते हैं, वहाँ डाउन पेमेंट जमा करवाते हैं, पैसे देते रहते हैं, 4 साल बाद प्लॉट ले लेते हैं। अब इसमें सोसाइटी का फ़ायदा होता है कि सोसाइटी के पास लैंड होता है, पैसे नहीं होते। आपके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं, लैंड नहीं होता। दोनों का एक म्यूचुअल बायलैटरल ये एक एग्रीमेंट होता है, जो रिजल्ट कर देता है कि 4 साल बाद सोसाइटी डेवलप हो गई होती है आपके पैसे से, और आपके बदले में एक प्लॉट दे दिया जाता है जो कि सोसाइटी के पास ऑलरेडी मौजूद था, इसलिए वो मार्केट में आई थी, फाइल अपनी बेच रही थी। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में तमाम तर लोग जिन्होंने फाइल्स खरीदी हुई हैं, आपको अपनी किस्तें जमा करवानी है, किस्तें जमा करवाते रहे लॉन्गर रन में। जब वो पोजेशन अप्लाई करे, पोजेशन क्लियर हो, जब उसके वक्त आप जब जाते हैं, आपको प्लॉट मिलता है, तब वो प्लॉट आपको बेनिफिट में है। रिसेंटली फाइल जब तक होती है, चंद एक सोसाइटीज की फाइल्स ऐसी होती हैं जो कि बड़ी हॉट चॉकलेट होती हैं, जिसमें आर्टिफिशियल बबल क्रिएट किया जाता है, जो कि फॉरन सेल आउट भी हो सकती हैं। लेकिन नॉर्मली 80 to 90% हाउसिंग सोसाइटी की फाइल्स जो इंस्टॉलमेंट्स पे हैं, लो कॉस्ट पे हैं, उनकी फाइल्स को सेल आउट करने के मकसद के लिए बिजनेस जनरेट नहीं होता। उसका मकसद ये होता है कि एंड ऑफ द डे आपको प्लॉट डिलीवर किया जाए। ब्लू वर्ल्ड सिटी की हम बात करते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। शुरू में साल 2 साल 2.5 साल इनका कोई नामो निशान नज़र नहीं आया, लेकिन अब भी डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी है। ओवरसीज ब्लॉक में, जनरल ब्लॉक में आपको डेवलपमेंट नज़र आ रही है। बैलेटेड प्लॉट जो है, बैलेटिंग हो चुकी हुई है, प्लॉट नंबर अलॉट कर दिए गए हैं। डेवलपमेंट का काम भी तेज़ी से जारी है। इसके साथ साथ ब्लू वर्ल्ड ने इस वक्त अपनी तमाम तर बुकिंग भी क्लोज की हुई है। सिर्फ स्पोर्ट्स वैली की जो है बुकिंग है, वो अवेलेबल है मार्केट में, वो आप उसको अटेन कर सकते हैं, उसको परस्यू कर सकते हैं। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, बुकिंग्स करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक फ़ाइल होल्डर हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी एक फ़ाइल मौजूद है, मेरी एडवाइस आपको ये है कि वो शॉर्टर रन में आपको फ़ायदा नहीं देने वाली, आपने लॉन्गर रन में उसकी किस्तें जमा करानी है और प्लॉट परस्यू करना है। That is the way you are gonna profit out of it in a formation of a land that you attain it in near future. Stay tuned with us. Allah Hafiz.